हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। मुझसे एक काफी रहस्यमयी प्रश्न पूछा गया है। मिस्टर आलोक ने पूछा है, जो कि एक राइटर भी हैं, पोएट भी हैं। आप यूट्यूब पर जाकर इनका चैनल भी देख सकते हैं। कविताएं लिखते हैं, काफी अच्छी अच्छी गहरी बातें लिखते हैं। ऑन स्क्रीन आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि महर्षि सूत अपने 88,000 शिष्यों को एक साथ ज्ञान कैसे देते थे, वो भी उस पुराने कालखंड में, जबकि ना तो उनके पास माइक था, ना बिजली थी, ना कोई वीडियो का स्वरूप था, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ऑडियोग्राफी, कोई भी साधन नहीं था। तो ऐसे में 88,000 शिष्यों को वो ज्ञान कैसे दे रहे थे? यह सिर्फ ये नैमिषारण्य में ऐसी कहानी प्रचलित है, हजारों लोगों का विश्वास है, कहीं पर लिखा हुआ है, तो इसलिए सत्यता प्रतीत हो रही है, जबकि मिथ्या हो, पूरी कल्पना ही हो। तो बताइए। चलिए इसको समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको कुंडलिनी के आध्यात्म से ये सारी बातें बताऊंगा, क्योंकि आध्यात्म को समझना बहुत ही कठिन मार्ग है, इतना आसान नहीं है। इसमें तो अपनी परतों को भेदना पड़ता है। आज के दिन दशहरा है, आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। यही वो 10 रावण के सर हैं जो मन की 10 परतें हैं, इन्हीं को काटते चले जाइए। कहानी जो भी है, ठीक है, हमने बचपन से देखी है। आप सार को समझिए, वो सार क्या था? आपने बुद्ध की कहानी सुनी, बुद्ध ने विजय प्राप्त की थी किस पर? मारा पर। ये मारा पाली भाषा में ये मार ही तो है। मार को उल्टा कर दो, राम। राम का अर्थ जीवन, मार का मतलब मृत्यु। तो यही जीवन मृत्यु का खेल है सारा। इसको समझना है आपने। आपने टीवी सीरियल्स देखे हैं, अभी तो उसी की कल्पना में फंसे हुए। मुझे आकर अजीब अजीब बातें लिखते हैं लोग कुंडलिनी जागरण को लेकर कि मुझे कुंडलिनी जागृत करनी है। मैं पूछता हूँ क्यों? सुपरमैन बैटमैन बनना है, ही मैन बनना है? क्योंकि टीवी सीरियल्स ने उनकी बुद्धि बांध रखी है अच्छे से। क्योंकि अतिशयोक्ति अलंकारों की कहानियां थी। अतिशयोक्तियों का अलंकार तो हम समझते नहीं। हाँ, बड़ी बड़ी बातें हम करने लग जाते हैं एकदम से। एक आदमी गायब भी हो रहा है टीवी सीरियल में, गायब होकर यहाँ प्रकट हो जाता है शरीर के साथ, शरीर से उड़ भी जाता है। जबकि 3 तत्व तो भारी हैं पृथ्वी के, जो हम सबसे ज्यादा लेकर बैठे हुए हैं। 3 तत्व मिट्टी लेकर बैठे हैं, जल लेकर बैठे हुए हैं, देख लो, ये भारी नहीं है। इसके साथ आप उड़ने की कल्पना कैसे कर सकते हैं? कृत्रिम रूप से तो आपने हवाई जहाज बना लिया, उड़ तो रहे हैं। फिर इसी आदमी पे विमान भी है, ये गायब भी हो सकता है, विमान भी है। आप समझिए, ये टीवी सीरियल्स ने आपकी बुद्धि को थोड़ा बांध दिया है। स्पाइडर, ही मैन और जितने भी मैन हैं, कुंडलिनी जागृत करके शक्तिमान घूम रहा है फिरकी की तरह। आप इससे हटेंगे जरा? ये कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसी वजह से आज मनुष्य क्या है, इनको देखने के बाद आस लगा के बैठा है कि कोई चमत्कार हो जाए। तो इनकी बुद्धि बांधने वाले और भी लोग हैं। वो अपनी कलाएं दिखाते हैं, हाथ में कुछ प्रकट करके दिखाते हैं, जबकि सारा खेल हाथ की सफाई का। कुछ भी प्रकट नहीं कर सकते आप ऐसे, क्योंकि आध्यात्मिकता नहीं है। ये तो बेवकूफ बनाने की चीजें हैं, इनमें ही फंसे हुए हैं करोड़ों लोग, फंसे हुए हैं। आप ही क्या उलझे हुए हो? आप भी ऐसी आस लगा लेते हो, केक के लिए पुलाव पकाते हो, कल्पना में बैठे रहते हो कि खुल जा सिम सिम, अली बाबा 40 चोर जो देखा हमने, ऐसी कोई गुफा मिल जाए, सोने आभूषणों से भरी हुई, अमीरियत मिल जाए हमें, जंगल जाते जाते एक गड्ढा मिल जाए, उसमें एक सोने की अशर्फियों का बोरा मिल जाए, या कोई आके मुझे करोड़ों रुपया दे दे। ये आप अपने आप को भ्रमित करके बैठे हैं। इन पूरी कल्पनाओं को काटें। ये सब हमने मनोरंजन के लिए बनाया है, ना कि उस मनोरंजन के साथ अपने जीवन को जोड़ देने के लिए। हाँ, हम बोर होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हर मनुष्य अलग अलग तरीके का है, सबके विचारों में वो खोया हुआ है। तो कुछ समय उसको राहत मिलती है, सुख मिलता है। अब जो ये सीरियल है, इसमें बिजली आ रही है, बिजली हटाती है, गायब है, यानी कल्पना की। अब देखिए, जैसे मैं एक डिवाइस लेता हूँ, ये आपके घरों में भी होगा, वाईफाई बोलते हैं, वाईफाई डिवाइस, और जगह जगह आपने देखा होगा, ये आपको पूरे जगत से कनेक्ट कर देता है। इसमें हम बिजली देते हैं, जो कि करंट है। बात को समझना गौर से, करंट पर मैं क्यों आ रहा हूं? करंट, इस करंट से ही अंदर की आईसीज में जो भी प्रोग्रामिंग हमने रजिस्टर की है कोड रूपी, वो उसको डिजिटली कनेक्ट करेगी और इसमें करंट फ्लो होगा, और वो ऐसे एक लॉ क्रिएट करेगा, यानी एक दायरा बनाएगा, मे बी 20 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर तक इसकी एक रेंज होगी। क्योंकि आप असीमित दायरा नहीं कर सकते एकदम।
अब जो भी इस दायरे में आएगा, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, जो भी आएगा, इसकी आज्ञा लेगा, यानी इसका पासवर्ड मांगेगा इससे। अगर ये चाहेगा तो दे देगा। इसने दिया, आप जैसे ही अपने डिवाइस से कनेक्ट हुए, इस दायरे में पूरे जगत के साथ जुड़ गए। तो कोई कल्पना नहीं है। पहले के कालखंड में जो हुआ वो आध्यात्मिक ज्ञान था, आत्मवादी ज्ञान था। आत्मा से आत्मा को सीधा ही ज्ञान ट्रांसफर किया जा सकता। यदि आप कहें नहीं, आप उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये तो आज मौजूद है, ऐसा पहले नहीं था, नहीं, आपको ये समझना है कि ये जो बिजली है, ये डिवाइस है, ये बनाया किसने है? किसी पशु पक्षी ने बनाया, जानवर ने बनाया, हम मनुष्यों ने बनाया। मनुष्य में क्या ऐसा था, क्या उसने जोड़ा अपने आप को, कहां कनेक्ट किया जो उसको रूपांतरित कर पाया? वही ज्ञान वो पहले मेहनत करके अपने अंदर से कर रहा था। फिर उसने देखा नहीं, थोड़ा सा मुझे मेहनत मशक्कत कम करनी है, इसलिए अपना कार्यभार मैं ऐसे डिवाइस पे छोड़ देता हूँ और फिर जीवन की प्रक्रियाओं में और भी जानकारी हासिल करता हूँ। तो उसने वाईफाई डिवाइस रूपांतरित कर दिया। आप कैमरा देख रहे हैं, कैमरे से पहले भी आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मोबाइल में आप मुझे देख रहे हैं, जैसे मोबाइल का बटन दबाएंगे मैं गायब। तो क्या इसका अर्थ मैं नहीं था? हूं ना। आप ही के अंदर आपने देखा, आप ही के अंदर आपने सुना, और मैं भी डिवाइस बंद कर दिया है। क्या मैं आपके अंदर से निकलूंगा? जो मैंने बोला, मेरी बात को दोहरा सकते हो, कभी भी मेरी शक्ल को भी देख सकते हो, यानी मैं आपके अंदर ही हूं। तो इसी बात को आपने समझ जाना है जल्दी। अब एक कैमरा है, कैमरा ले लिया अपने हाथ में, चाहे मोबाइल का कैमरा खोल लिया। ये आंख है, ये एक कैमरे की आंख है और ये मेरी आंख है, और इससे मैं जगत को देख रहा हूं। मैंने जगत देखा, अभी कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा, लेकिन इसका बटन मेरे हाथ में, कंट्रोलर मैं हूं, इस आंख का भी और इस कैमरे वाली आई का भी, इस आंख का भी। जैसे बटन दबाऊंगा रिकॉर्डिंग चालू। अब जब तक मैं जा रहा था, बटन तो तभी दबाऊंगा ना जो कोई महत्वपूर्ण हो गई मेरे लिए चीज। रास्ते में चलते चलते हजारों लोग गुजरे, मैंने देखा, कुछ नहीं मालूम कौन गुजरा कौन नहीं, लेकिन कहीं पर इंसिडेंट एक्सीडेंट हो गया, वो मेरे लिए विशेष हो गया पर। तो उस इंसिडेंट को मैंने फ्रेम्स में रिकॉर्ड कर लिया, और यहां पर इस कैमरे का बटन दबाया तो इसमें रिकॉर्डिंग चालू हो गई। तो जब मैंने रिकॉर्ड किया तो वो मेरे अर्ध चेतन सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो गया ना, आवाज के रूप में भी, तस्वीर के रूप में। कभी भी चाहे सुन सकता हूं उसको, कभी भी गुनगुना सकता हूं, कभी भी देख सकता हूं। यही काम उसको मैंने दे दिया ताकि मैं अर्ध चेतन को कम से कम लोड डालूं। अब कि इतना सारा मैं रिकॉर्डिंग क्यों करूं, मैं इस पे डाल देता हूं वो कार्यभार। तो कृत्रिम रूप से कैमरा प्रकट कर दिया, कैमरे में चीजें डाल दी गई। तो आप समझ रहे हैं ये किसने डाला? आप भी तो चलते फिरते डिवाइस हैं, आपको भी तो करंट मिला हुआ है, जिसको ऊर्जा बोलते हैं, जिसको आत्मा बोलते हैं, जिसको एनर्जी बोलते हैं। ऊर्जावान शरीर, जो आपका बिजली वाला शरीर है, क्या आप वहां तक पहुंचे हैं? अभी तो पहुंचे ही नहीं है। समझ से ही परे है सारा का सारा सार। क्योंकि आज का भौतिक मनुष्य भौतिक सुखों में ज्यादा लिप्त है, डिवाइसेस में, वर्चुअल वर्ल्ड में कूदता जा रहा है। गेम्स खेलेगा, वही जीवन जीने लगता है। उसे ये नहीं पता वो बिजली जब तक है तब तक है, जो असली जीवन है तेरे शरीर में मिला हुआ वो तो तू गवा रहा है पूरा। मुझे डूबे नहीं रहना, मुझे कल्पनाओं में नहीं करना कुछ भी, मुझे कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया से कोई शक्तिमान नहीं बनना कि फिरकी बन जाऊंगा मैं। ये तो कल्पना है, जो असली शक्ति है वो तो कुछ और है। आज क्या हो गया, सत्य को मिथ्या मान चुके हैं आप, और जो मिथ्या ज्ञान है उसको सत्य ज्ञान मान रहे हैं, इसलिए आप फंस चुके हैं। अपने आप को उल्टा करना पड़ेगा। आप इन कल्पनाओं से बाहर निकल के अपने उस सूक्ष्म शरीर तक पहुंचना, वही अपने आप को जानना है सारा। और उसके पास इस डिवाइस की तरह, वाईफाई डिवाइस की तरह, आपके मोबाइल की तरह बिजली खत्म नहीं होने वाली। ये तो वही एक भारी भौतिक बिजली मिली हुई है, इसको तो जितना करंट जहां देना हो वो सप्लाई भी हमारे हाथ में है, कंट्रोलर हम ही है ना। तो जब आप आत्मावान यानी आत्मज्ञानी हो जाएंगे, उस वक्त आप सब कुछ कंट्रोल में ला सकते हैं, क्योंकि आपके पास बिजली है, भरपूर बिजली, क्योंकि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। तो यही एनर्जी
अब महर्षि सूत के बारे में ले लें। जब वह सूक्ष्म रूप से बैठ गए तो उनके आगे अब हजारों, एक या करोड़ों की बात नहीं है। जितनों को ज्ञान देना था उन्हीं के आभा मंडल के विस्तार से, क्योंकि सूक्ष्म रूप से बैठकर वह सभी का सूक्ष्म रूप देखते हुए आत्मज्ञान ट्रांसफर करते। समझ में आई आपको ये बात? आप उस करंट को हैंडल करने के लिए तैयार हैं जो आपके अंदर है विद्युत। पहुंचे हैं कभी आप वहां तक? ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे? क्योंकि आपने तो सिर्फ पढ़ा ही पढ़ा है। आपने बहुत सारा ज्ञान तो इकट्ठा कर लिया, उसमें मिथ्या ज्ञान भी है, अतिशयोक्तियां भी हैं, कल्पनाएं भी हैं, सब कुछ है, सब कुछ मौजूद है। क्योंकि साइंस बुद्धू बना रही है, साइंस ठीक भी कर रही है, लेकिन आपको विनाश की ओर भी तो लेकर जा रही है। एक तरफ आपको बचपन से वो पढ़ा रहे हैं कि आदि मानव ने आग की खोज करी, सत्य है। दो कंकड़ पत्थर किसी ने मार के देख लिया, हाँ चिंगारी, अरे चिंगारी मौजूद ही थी ना वहां। जब सूर्य मौजूद है तो अग्नि हर जगह मौजूद है ना, सूर्य मंडल में और इससे बाहर भी। और यही अग्नि तो आपके अंदर भी विराजमान है, तभी तो आप अंदर से सब कुछ देख पाते हैं। तो आपको इसको निकलना है बाहर। साइंस ने तो कुछ बेवकूफ बनाया ही है ना। फिर एक तरफ वो खुद ही कॉन्ट्रोडिक्ट करता है, नहीं पृथ्वी पहले अग्नि का गोला थी। जब कोई जीव ही नहीं था तो आदि मानव कौन हुआ? अग्नि थी ना सदा से। तो आप जल्दी से पहुंचे यहाँ पर अपनी कल्पनाओं को काटते हुए। सत्य ज्ञान को सत्य रूप से आपको पहचानना है, मिथ्या ज्ञान में नहीं फंसना है। अली बाबा की कहानी छोड़ दो। जब तक उस जीवन में जीते रहोगे, हाँ मुझे कोई ऐसे मैं चल रहा हूँ और मेरे को कांटा ना चुभे, नहीं, आप होश पूर्वक चलेंगे, अपने आप को साध के चलेंगे, नहीं लगेगा। लेकिन जब हम चलते हैं तो हमारी आंखें सामने रहती हैं, नीचे बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। अगर हम नीचे ऊपर दोनों तरफ एक ऐसा दायरा मेंटेन करें कि हमें ये भी दिख रहा है और वो भी, क्या आप ऐसा करते हैं तो आपको चोट नहीं लगेगी। आध्यात्म यह प्रक्रिया है कि इसमें कर्म है, कल्पना नहीं है। कल्पना मतलब सामने पेड़ पे एक फल उगा हुआ है, मैं बैठ के कल्पना करने लगूं मेरे से एक लिया पुलाव पका लिया मैंने, आ जाएगा मुंह में? हाँ आ जाएगा, कल्पना रूपी तो आ जाएगा, जिसको हम इमेजिनेशन बोलते हैं। आ गया मेरे मुंह में। सत्य आया? सच में आया? नहीं आया ना, चल के जाना पड़ेगा। पेड़ भी नहीं आएगा देने, या तो कोई व्यक्ति लेकर आएगा, वो अपना कर्म कर रहा है। आपने अपना कर्म किया? अभी तक नहीं किया ना। तो आप कर्मों पे ध्यान दें। यहाँ पर सब कुछ आप नहीं करना है, अपने स्वरूप को पहचानना है। आत्मज्ञान से आप बिल्कुल भी दूर ना हो, अपने आप को भटकाएं नहीं, क्योंकि इन्हीं आशाओं के चक्कर में, कल्पना के चक्कर में ही आज आदमी अवसाद का शिकार है, डिप्रेशन का। क्योंकि वो तो भूत प्रेत में उलझा हुआ है, भयग्रस्त है, पता नहीं क्या पाप पुण्य बनाकर बैठा हुआ है, ऐसा विचार लिया है, आप पाप कर दिया, फिर उससे घबराता रहेगा, फिर उसी विचार में 2-3 साल बैठा रहेगा, फिर अपने आप को स्किज़ोफ्रेनिक कर देगा, फंस जाता है। वो ब्रेन के अंदर बैठा था, ब्रेन में ही फंस गया। आप तो नहीं फंसेंगे। चलिए, अनंत रूपी बातें हैं आत्मज्ञान की, बहुत सारी बताऊंगा। देखिए, ऋषि मुनियों का जो भी ज्ञान था सत्य ही है सारा का सारा। हाँ, कुछ ये है कि टीवी सीरियल्स के कारण फैंसी बना दिया गया है, और इसमें कुछ चालें भी हैं इधर उधर अलग अलग ताकतों की भी, जो कि इस ज्ञान को पूर्ण रूप से मिटाना चाहते हैं। क्योंकि वो लोग सिर्फ भौतिकवादी लोग हैं और राजा बनकर बैठे हुए हैं। वो चाहते हैं कि बस भोगवाद करें सभी, इसीलिए पोर्नोग्राफी इसके अंदर फंसाया जाता है, न्यूडिटी के अंदर फंसाया जाता है, आपको ऑब्ससेनिटी सिखाई जा रही है, प्रोफेनिटी सिखाई जा रही है, गाली गलौज कर रहे हैं लोग। आप इन सब से पीछे निकल जाएं, मांस भक्षण से पीछे निकल जाएं, छोड़ दो ये सब, नहीं तो आप आध्यात्मिक उन्नति कभी नहीं कर सकते। जीव को मार कर खाने वाला व्यक्ति कभी आध्यात्मिक उन्नति नहीं करेगा। उसको जो पौधे वाला ज्ञान है, पेड़ वाला ज्ञान है, उसको भिंडी को वो बकरे से तुलना करने लगता है। चलने वाली एनर्जी और स्थिर रूपी खड़ी हुई एनर्जी, मैं आपको एक वीडियो में समझा भी चुका हूँ, उस वीडियो को दोबारा देखना, बहुत गहरी बातें मैंने बताई हैं उसके अंदर। और इन बातों को आप अपने अंदर धारण करें, यही सच्चा ज्ञान है। इसी के बाद आपको वो आत्मदर्शन प्राप्त होगा जिसकी आप कल्पना करते हैं। कल्पना नहीं है, सत्य है, इसलिए आप कर भी पाएंगे, लेकिन सच्चे ज्ञान के साथ, सत्य ज्ञान के साथ। चलिए, मिलते हैं। आप सभी को दशहरे की फिर से एक और बार हार्दिक शुभकामनाएं, और रावण के 10 सर
ये रावण कोई मैं ऐसा रावण भौतिक जगत में नहीं, ये रावण हमारा ही मन है। इसी की वो 10 परतें हैं जो आपने काटनी है, तभी आप अपने आप को पहचानेंगे। इसके पीछे बुद्धि में खड़े होके फिर उसके पीछे सूक्ष्म रूप से आप आएंगे, तो आपको मेरी बातें उस दिन समझ में आ जाएंगी। इसके लिए साधना तप करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये भी कर्म है। नहीं करोगे कुछ प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान अर्जित करने के लिए भी आपको मेहनत मशक्कत करनी है। सिर्फ ये नहीं है कि मैं एक जगह बैठ जाऊं और मैं बस आस लगा कर बैठ रहा हूँ, कोई आके मुझे सौंप देगा। नहीं, अपनी पात्रता को सिद्ध कीजिए। जैसे ही होगी चुपचाप देखना, आपके साथ कोई आके कनेक्ट हो जाएगा, आपको एक ऐसी बात बता के जाएगा, आपको उसी दिन पता चलेगी कि जो बातें कही गई हैं ये सत्य है, कोई कल्पना नहीं थी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।